मेम साहब, तुम्हारे घर में काम मिल जाएगा? काम काम तो मिल जाएगा। वैसे क्या क्या काम कर लेता है? जो तुम बोलोगी वही करूँगा। अच्छा, चल ठीक है, इधर आ। ठीक है। हाँ मेम साहब, बताओ क्या क्या काम करना है। क्या क्या काम करता है? मैं तो घर का सारा काम कर लेता हूँ, जैसे कि कपड़े धोना और बर्तन धोना। और मैं किचन का भी अच्छे से काम जानता हूँ। जो भी तुम खाना बोलोगी मैं बना दूंगा। अच्छा, और? और क्या काम होता है, बस यही है। साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब कर लेता हूँ। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है, मैं कभी कभी नौकरों से टांगे भी दबाती हूँ। क्या वो सब तू करेगा? अरे मेम साहब, कैसी बात कर रही हैं? टांगा दबाती हूँ? ये काम नौकरों का थोड़ी ना है। ये तो आप पार्लर में चली जाओ, वहां पे हो जाएगा। और वरना आप अपने पति से दबाओ ना। अब मैं ये सब करूंगा तो समझ रही हो ना मेम साहब, मैं एक जवान लड़का हूँ। वो सब मुझे शोभा नहीं देगा। और आप मालकिन हो, इतनी हसीन हो। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। रही पति की बात, वो तो यहाँ रहते ही नहीं है। क्या तुम्हारे पति घर पे नहीं रहते? और साहब रहते कहाँ हैं? वो बाहर काम करते हैं, कई महीने हो गए उन्हें गए, लेकिन पार्लर भी मैं नहीं जा सकती। वो क्या है ना, मुझे लड़कों के हाथ से बहुत मजा आता है, इसलिए मैं लड़कों से, अपने नौकरों से करवाती हूँ। अक्सर नौकरों ने मेरी बहुत खिदमत की है, ये काम तुझे भी करना होगा। और हाँ, कभी कभी मैं बॉडी मसाज भी करवाती हूँ। अरे मेम साहब, कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हो। ये सब न न छी। मैं ये सब नहीं करूँगा। बस घर का काम कर सकता हूँ। घर का कैसे भी काम हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोच ले, अगर तू मेरा ये काम करेगा तो तुझे नौकरी पर रखूंगी, वरना। मेम साहब, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये काम नौकरों का थोड़ी ना है। ये तो तुम गलत सोच रही हो। मैं उस तरह का नौकर नहीं हूँ। मैं एक पारिवारिक, बहुत शरीफ परिवार से हूँ। मेम साहब, मुझे तो तुम्हारे इरादे गलत लग रहे हैं। क्या चाहती हो तुम? साफ साफ बताओ। रामू, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, ये मेरी आदत है, बोला ना, मेरी एक बहुत गंदी आदत है ये। और मैं वही करती हूँ जो मेरा मन करता है। पर देखो मेम साहब, मैं ये तो सब तो नहीं कर पाऊंगा। ये बॉडी मसाज और ये टांगा दबाना मैंने कभी किसी के साथ किया ही नहीं है। पहली ऐसी मालकिन हो तुम, ये इतने गंदे गंदे वर्ड बोल रही हो। वरना हमें तो घर के बाहर रखते हैं। चल काम हुआ, बाहर जा। हम तो गेट पे बैठे रहते हैं। अरे नौकर है हम, दो कौड़ी के, हमारी क्या औकात हम तुम्हें टच भी कर दे। और तुम बॉडी मसाज की बात कर रही हो। वो बात तो ठीक है, पर मुझे ना तो अच्छा लगा, काफी हैंडसम भी है, इसलिए मैंने तुझसे बोला। ऐसे आए गए लड़कों से मैं क्यों करवाऊंगी, और वैसे भी बहुत स्ट्रोंग है, अच्छे से करेगा तो मेरी बॉडी मसाज। मैम साहब, मुझे ना तुम्हारे कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे। शायद तुम, मतलब पता नहीं तुम क्या चाह रही हो मुझसे। अब तुम ये बताओ, तुम मुझे काम दोगी या फिर मैं जाऊं? कोई बात नहीं, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। सोच ले, ऐसा काम नहीं मिलेगा तुझे। इतनी खूबसूरत लड़की अपनी बॉडी मसाज भी करवाएगी और टांगे भी दबाएगी, तुझे तो बहुत अच्छा लगना चाहिए। ऐसा काम मिल रहा है। वो सब तो ठीक है, पर अक्सर लालच में इंसान ना फंस जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो मैं ये सब करूं और मैं ही फंस जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब मुझ पे छोड़ दे। अच्छा एक काम करो, मैं घर का सारा काम कर ले करूंगा, तुम एक नौकर और रख लो, वो तुम्हारी कर देगा ये सब। ओ, डबल सैलरी तेरा बाप देगा आके? अरे वो बात भी ठीक है, पर पता ना, मैं अंदर से ना डर लग रहा मेम साहब। ये सब गलती होगा। हाय, अगर किसी दिन देख तुम्हारे पति ने देख लिया तो फिर क्या होगा? फिर तो वो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे और हो सकता है मुझे जेल भिजवा दें। तो मेरा तो परिवार में कोई है नहीं कमाने वाला, सिर्फ मैं अकेला हूँ। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा ना तो पूरा परिवार मेरा भूखा मर जाएगा। मेरे पति कैसे देखेंगे, वो तो बाहर रहते हैं ना। और तू घबरा मत, ये सब मेरे हाथ में है। और हाँ,
वैसे तुझे सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी तो वही, कहीं 7,000, कहीं 6,000, कहीं 5,000। अब तुम तो बताओ कितनी सैलरी दोगी? मैं तुझे 10,000 दूंगी। 10,000? मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही। अरे 10,000 तो कंप्यूटर चलाने वाले को मिलते हैं, हम कहाँ अनपढ़ गंवार, हमें 10,000 कैसे दे सकती हो तुम? मुझे तो अच्छा लगा, और तेरा काम भी और तेरी नियत भी। मुझे पता है तू बहुत ईमानदारी से काम करेगा, और ये बात तो किसी से बताएगा भी नहीं, इसलिए मैंने तेरी सैलरी 10,000 कर दी है। और बहुत गरीब है ना तू, इसलिए अब तो तुझे कोई फिक्र नहीं होगी किसी बात की भी। पर फिक्र तो नहीं है, पर मैम साहब मैंने ना अक्सर ये सुना है कि लालच की नाव डूब जाती है। अगर मैं ये सब करूँगा, मुझे पता है एक ना एक दिन तो मैं ज़रूर पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि चोरी कभी छिपती नहीं है। और एक बात बताओ, तुम ये सब गलत कर रही हो, अगर तुम किसी और से कराओगी तो भी गलत है। एक ना एक दिन तुम्हारे पति को जरूर पता चलेगा, देख लेना। उस दिन वो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। और फिर सोचो, तुम्हारे तुम्हारा भी तो अपना परिवार होगा, फिर उनके दिल पे क्या बीतेगी अगर ये सबका पता चलेगा तो। और तुम्हारे ससुराल वाले के, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मैं तो ये सब कर लूंगा। चाहे तुम और भी कुछ बोलोगी वो भी कर लूंगा, मगर दिक्कत देखना तुम ही आने वाली है। मुझे तो देख आएगी दिक्कत। देख मुझे मत समझा, मुझे सब पता है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो बस ये बता, तुझे ये सब करना है या नहीं? हाँ ठीक है मैम साहब, मैं कर लूंगा। अब मैं घर का काम कर लूँ? ठीक है, घर का काम करना और फिर मेरे बारे में सोचना। ओके।